रात शांत थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बावनखेड़ी। 14 अप्रैल 2008 की वह रात। गांव के एक घर से ऐसी चीख निकली जिसमें मौत की खामोशी छुपी हुई थी। सुबह होने तक उस घर के अंदर 7 लाशें मिल चुकी थीं। एक माँ, एक बाप, 2 भाई, एक भाभी, एक भांजी और सिर्फ 10 महीने का एक बच्चा। पूरा गांव सन्न रह गया। सबके होंठ सूख गए। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, पूरे परिवार का कत्ल एक ही रात में आखिर किसने किया। ये किस्सा है अमरोहा के एक पढ़े लिखे घराने का। घर का बुजुर्ग था शौकत अली, एक स्कूल शिक्षक, उनकी पत्नी हाशमी, बेटे राशिद और अनीस की पत्नी अंजुम, छोटी भांजी राबिया और घर में खेलता 10 महीने का मासूम अर्श। सब अपने अपने कमरों में थे। सब कुछ आम लगता था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। सुबह तक सभी सोते हुए लहू में भीगे मिले और घर में एक ही इंसान जिंदा थी, शौकत की बेटी शबनम, जिसने सबसे पहले चीख चीख कर पूरी दुनिया को बुलाया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले एक अजीब बात सामने आई। सबके चेहरों पर नींद का असर दिया गया। खास बात यह थी, घर का दरवाजा अंदर से बंद था और सबूत एक एक करके मिलने लगे। एक बोतल जिसमें नशीली दवा थी, एक तकिए पर खून के निशान और शबनम के हाथों पर छोटे छोटे खरोंच। यहां तक कि बच्चा भी नहीं बचा। उस मासूम के छोटे से गले को भी दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। पूरा गांव दहल गया। सबको लगा ये किसी बाहर वाले का काम होगा, शायद डाका, शायद दुश्मनी। लेकिन पुलिस को कुछ और ही समझ आने लगा, क्योंकि इस कत्ल को जैसे भी समझा जाए, एक बात साफ थी, अंदर का ही कोई इसका हिस्सा था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आने लगा। और जब असलियत उजागर हुई तो गांव का खून जम गया। जो लड़की सबसे ज्यादा चीख रही थी, जो खुद को बची हुई शिकार बता रही थी, वही थी असली कातिल। उसका नाम था शबनम और इस अंधेरे का साथी था उसका प्रेमी सलीम। दोनों ने मिलकर अपने ही घर वालों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। क्यों? सवाल सिर्फ एक था। शबनम एक अध्यापिका थी, पढ़ा लिखा परिवार था, लेकिन उसका प्यार था उसके माँ बाप कभी मंजूर नहीं कर सकते थे। और सिर्फ प्यार ही नहीं, शबनम उस समय गर्भवती भी थी। परिवार ने रिश्ता ठुकरा दिया, जायदाद और इज्जत के लिए उस पर दबाव बनाया। और तब शबनम ने फैसला लिया, सलीम के साथ मिलकर उसने पहले अपने घर वालों को दूध में नींद की दवा मिलाकर पिलाई, और जब वे बेहोश हुए, सलीम ने एक एक कर उनके गले काट दिए। शबनम खुद अपने भाई और भतीजे तक को नहीं छोड़ा, और आखिरी बार उसने अपने 10 महीने के भतीजे की सांसें तक अपने हाथों से रोक दी। 2008 में हुआ यह कत्ल भारत का एक ऐसा कत्ल था जिसमें एक बेटी ने अपने माँ बाप तक का खून कर दिया। अदालत ने इसे सबसे घिनौना और निर्दयी अपराध माना। मुकदमा चला और 2010 में शबनम और सलीम को मिली मौत की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, और आज भी शबनम का नाम सुनते ही गांव के लोग कहते हैं, प्यार और लालच इंसान को शैतान बना सकते हैं। सवाल आज भी वही है, क्या शबनम ने सच में प्यार के लिए अपना परिवार खत्म किया, या फिर लालच और जिद ने उसके दिल को? ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म घर के अंदर से ही निकलता है। मैं हूं प्रिंस, और ये थी एक और कहानी जिसे दुनिया भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती।